जय बोलो देवादिदेव एकहजार राम महावीर भगवान की जय बोलो पंचपरमेष्ठी भगवान की जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय बोलो चिन्वानी माता की जय बोलो आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। कठिन वचन मत बोल पर निंदा अनुचित साच जगह हर बोल सत्यवादी जग में सुखी। निर्दय और कठोर वचनों का त्याग कर सबसे हितकारी और प्रिय वचन बोलना ही उत्तम सत्य धर्म है। झूठ बोलने का प्रमुख कारण लोभ है। लोभ में आकर मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए असत्य बोला करता है। इसी प्रकार मनुष्य मनोरंजन, भय और क्रोध में आकर भी बुरे वचन मुंह से निकाल बैठता है, जिनको सुनकर सामने वाला व्यक्ति भी दुखी व क्रोधित हो जाता है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। द्रौपदी ने दुर्योधन से बस इतना कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधे है। यह बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगी और उसने छल पूर्वक जुए में जीत कर द्रौपदी का भारी सभा में अपमान किया। आप सभी को तो मालूम ही है कि इसी के बाद महाभारत का युद्ध हुआ। इसीलिए कहते हैं कि तलवार का घाव तो मरहम से अच्छा हो जाता है, पर वचन का घाव अच्छा नहीं होता। इसलिए दूसरे व्यक्ति को दुख देने वाले और निंदा करने वाले वचन भी झूठ में शामिल होते हैं। एक बार की बात है, एक नगर के बाहर एक साधु महाराज आए थे। सभी लोगों ने साधु महाराज के दर्शन करके और उनका उपदेश सुनकर शक्ति पूर्वक कोई ना कोई व्रत लिया। जब सब लोग वहां से चले गए तब एक आदमी बड़े संकोच के साथ महाराज के पास आया और कहा, महाराज मुझे भी कोई व्रत दीजिए। महाराज ने पूछा, तुम काम क्या करते हो? आदमी ने कहा, मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ। साधु महाराज ने कहा कि चोरी करना छोड़ दो। चोर ने कहा, मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं आता। महाराज ने कहा, फिर तुम झूठ बोलना तो छोड़ सकते हो ना? चोर खुशी खुशी कहा, हाँ मैं झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ। महाराज ने कहा, तो फिर आज से झूठ बोलना छोड़ दो। कैसी भी विपत्ति आए कभी झूठ मत बोलना। चोर ने खुशी खुशी व्रत लिया और वहां से चला गया। रात को वो चोर राजा के अश्वशाला में चोरी करने गया। चोर को देखकर सिपाही ने पूछा, तुम कौन हो? चोर ने कहा, मैं चोर हूँ। सिपाही ने सोचा कि ये मजाक कर रहा है, अश्वशाला का कोई नौकर होगा और उसे अंदर जाने दिया। चोर ने अश्वशाला में घुसकर एक सफेद घोड़ा खोला और चला गया। दरवाजे पर सिपाही ने पूछा, यह घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? चोर ने झूठ नहीं कहा। उसने कहा, मैं घोड़ा चुरा कर ले जा रहा हूँ। सिपाही ने सोचा कि यह मजाक कर रहा है, शायद पानी पिलाने ले जा रहा होगा और उसे जाने दिया। चोर वहां से निकलकर जंगल में चला गया और वहां जाकर घोड़े को एक पेड़ से बांधकर खुद सो गया। सुबह होने पर जब घोड़ा कहीं नहीं मिला तो सिपाही बहुत घबरा गया और उसने रात की सारी बातें राजा को बता दी। राजा ने अपने सिपाहियों को चोर को ढूंढने के लिए भेजा। सिपाहियों को वो चोर जंगल में मिला। सिपाहियों के पूछने पर चोर ने सारी बातें सच सच बता दी। फिर उसे राजा के सामने लाया गया। राजा ने जब चोर से चोरी के बारे में पूछा तो उसने साधु महाराज से व्रत लेने से अब तक की सारी बातें राजा को सच सच बता दी। राजा चोर की सत्यवादिता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बहुत सारा धन देकर उस
छोड़कर सत्य के रास्ते पर चले तो वह स्थायी रूप से कामयाबी हासिल कर सकता है। उत्तम सत्य धर्म हमें यही सिखाता है कि आत्मा की प्रकृति जानने के लिए सत्य आवश्यक है और इसके आधार पर ही मोक्ष को प्राप्त करना मुमकिन है। अपने मन और आत्मा को संरक्षित बना ले तो सत्य अपने आप ही आ जाता है। यही उत्तम सत्य धर्म है। बोले उत्तम सत्य धर्म की जाने के ज्ञान से सूझे दो का दो, सो वाणी का सत्य हो सदा वेद दो। एक दिन वाणी भारती तो है जगो दिले, छोटे न शरणा गए सब पावे सुख चैन। गुरु से दया धर्म सदा यही मोक्ष का गौतम में जीवानी माता की जय।